हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन और रिलीज हो जाएगा। 7,547 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो एग्जाम पैटर्न रहता है उसमें जो जीके का पोर्शन है, मैथ का जो सेक्शन है, उसमें जो क्वेश्चन है जो जीके में, विशेषकर जीके में कहाँ से, मतलब हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से कितने आते हैं, स्टैटिक जीके कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सी बुक आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रह सकती हैं इस क्रूशियल टाइम में। क्योंकि आप दोस्तों जानते हैं लगभग 2.5 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। 14 नवंबर से आपका एग्जाम होना है। तो ऐसे में बेहतरीन तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए एनालिसिस, स्टिक सिलेबस और सही तरीके की जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनका आपके पास कलेक्शन होना ज़रूरी है। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों सेशन पर जाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारा ड्रीम बैच चला हुआ है केवल 999 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ड्रीम बैच हमारा शुरू हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी के साथ हम आपको डील करेंगे। इस मॉक टेस्ट में आपको कंप्लीट लाइव बैच मिलेगा। 30 मॉक टेस्ट की सीरीज, 1-2 नहीं दोस्तों, पूरे 30 मॉक टेस्ट की सीरीज आपको इसमें मिलेगी। टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगी इसमें। साथ ही साथ दोस्तों डाउट सेशन हम करवाएंगे और बुक भी सॉल्यूशन इसमें करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारा ऑफलाइन बैच भी 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल फ्रेश बैच है जिसमें क्या क्या होगा वो सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। इसमें आप डेली मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट और ऐड कर लेना, बाकी सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। तो जो भी बच्चा ऑफलाइन आना चाहता है दोस्तों 89 010 28 158 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ऑफलाइन फीस में कुछ ज्यादा नहीं ले रहे दोस्तों, 5,000 रुपए में कंप्लीट आपका कोर्स रहेगा आपके एग्जाम तक। इसके अलावा हॉस्टल चार्ज आपको देना है, बाकी कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो अगर कोई बच्चा, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा कहीं से भी हैं, अगर आप आना चाहते हैं, ऑफलाइन रह के तैयारी करना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, हम आपको डिटेल दे देंगे और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 1 तारीख से, ठीक है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जीके का जो हमारा सेक्शन होता है, आप सभी जानते हैं कि 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। लेकिन जो 2020 का पेपर हुआ था उसमें देखने को मिला और उसी के आधार पे लिख के लेके आया हूं दोस्तों आपके लिए मैं। सबसे ज्यादा जो पोर्शन होता है दोस्तों उसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। यानी मैं ये कहूं कि भैया अगर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को दोनों को ऐड कर लें तो 50 में से 50% जो वेटेज है वो इन्हीं दोनों चीजों का होता है। यानी लगभग 22 से 25 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों के मिलेंगे। यानी मैं ये कहूं कि लगभग 12 से 13 या 15 सवाल भी आपको करंट अफेयर के मिल सकते हैं और 10 से 12 सवाल आपको स्टैटिक जीके के मिलेंगे। तो इसके लिए दोस्तों ये आपका पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा साइंस के भी दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन। अब हिस्ट्री में दोस्तों मॉडर्न जो हिस्ट्री है यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। साइंस की बात करें तो दोस्तों बायोलॉजी, और वो भी मानव से रिलेटेड जो बायोलॉजी है उससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्रकार दोस्तों पॉलिटी है, पॉलिटी से 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं। ज्योग्राफी से भी 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का जो कुछ हिस्सा है वो स्टैटिक जीके में आ जाता है। राष्ट्रीय उद्यान है, मरुस्थल हैं, दर्रे हैं, पर्वत हैं, ठीक है, कोई राज्य बड़ा है, छोटा है, वो भी एक ज्योग्राफी का ही हिस्सा है, तो स्टैटिक जीके में चला जाता है। तो यहां से अगर प्योर ज्योग्राफी पूछा जाए, ब्रह्मांड के बारे में अगर बातें की जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। चक्रवात है, विश्व का जो भूगोल है वो बच जाता है दोस्तों। इकोनॉमिक्स से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे ये पूरा का पूरा पोर्शन रहता है कि आपको ये अंदाजा लगना चाहिए कि भैया जिस सब्जेक्ट को मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूं क्या उससे मुझे कोई आउटपुट ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप खाली मतलब अंधेरे में तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने एनालिसिस पर ध्यान दीजिए। इस चीज को अपनी स्टडी टेबल पे लिख लीजिए कि किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। मान लीजिए दोस्तों दिन में अगर आप 4 घंटे भी जीके पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए 2-2 घंटे में, ठीक है। 2 घंटे आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पढ़िए, 2 घंटे आप अपने पारंपरिक जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको पढ़िए।
अब 2 घंटे जो आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर, इसमें भी एक एक घंटा डिवाइड कर लीजिए। 1 घंटा स्टैटिक जीके पढ़िए डेली बेसिस पे, 1 घंटा करंट अफेयर देखिए वीकली, डेली बेसिस या मंथली, जो भी आप देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कीजिए। और ये जो 2 घंटे इसमें आप भैया पॉलिटी पढ़ लिया, 3-3 दिन डिवाइड कीजिए, 3 दिन आप पॉलिटी पढ़ेंगे, 3 दिन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, 3 दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो कंप्लीट सिलेबस भी पूरा रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि जब तक हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी हिस्ट्री ही पढ़ता रहूंगा, फिर पॉलिटी पढ़ेंगे, तो जब तक आप पॉलिटी पढ़ेंगे तब तक आपकी हिस्ट्री आधी दिमाग से जा चुकी होगी। 3-3 दिन या 2-2 दिन का शेड्यूल बनाएंगे तो हर सब्जेक्ट आपके दिमाग में रहेगा, रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो टाइम को डिवाइड करना और मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दोस्तों हमारा जीके का पोर्शन होता है। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पे जीके के लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है। तो दोस्तों स्टैटिक जीके के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पे स्टैटिक जीके की जो आज के समय में जो सबसे बेस्ट बुक मानी जा सकती है वो है स्टैटिक जीके आरडब्ल्यू की जो आती है। इसमें बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको एक जगह के इकट्ठा करके यहां पे संकलित किया गया है, तो बहुत अच्छी बुक रह सकती है स्टैटिक जीके के लिए। साथ ही साथ दोस्तों करंट अफेयर की बात करूं तो आपको डेली बेस पे बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं जो डेली बेस पे करंट अफेयर आपको करवाते हैं, तो आप उनके नोट्स से भी तैयारी कर सकते हैं अगर आप डेली बेस पे पढ़ना चाहते हैं। या आप वीकली मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन आती है, तो उनसे आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो आपके पारंपरिक सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स है, उनके लिए आपको लुसेंट जीके से आपको थ्योरी तैयार करनी है। ठीक है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, मान लीजिए आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा तो इस बुक से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए और इस बुक से मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं जो एसएससी में आए हुए हैं उनका रिवीजन कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर केवल आपके पास ये किताब है और ये नहीं है दोस्तों, आपकी तैयारी बिल्कुल फिजूल है, क्योंकि भैया जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि एसएससी क्वेश्चन किस प्रकार की पूछ रही है, तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा पेपर का दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। तो रीजनिंग के आप जानते हैं 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो रीजनिंग के लिए मैं केवल एक बुक रिकमेंड करूंगा, वो है आपका किरण की बुक, क्योंकि एसएससी के प्रीवियस ईयर पे आधारित ये किताब होती है, लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें संकलित होते हैं। तो अगर आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई टॉपिक आपका कमजोर है, तो ड्रीम बैच में आइए, कंप्लीट सिलेबस हम करवाएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर। तो सिलेबस ड्रीम बैच से कंप्लीट कीजिए। अगर रीजनिंग में कोई टॉपिक आपको करवाएगा, मान लीजिए ब्लड रिलेशन करवा दिया गया, तो ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस इस बुक से कीजिए। नंबर सीरीज करवाया, प्रैक्टिस यहां से कीजिए, सिलेबस कंसेप्ट वहां से सीखिए। ठीक है, तो दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना जरूरी होगा। इसी प्रकार दोस्तों मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ के लिए भी आप किरण ले सकते हो, लेकिन किरण में अब की बार थोड़े से क्वेश्चन क्या है, जो लेटेस्ट बुक बताई जा रही है, जो 11,800 की जो बुक आपको मार्केट में दिख रही होगी, 12,000 की दिख रही होगी, इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 2012, 13, 14, 15 तक के हैं। लेटेस्ट भी हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा पुराने हैं। लेकिन ये जो बुक है दोस्तों, ये लास्ट 5-6 ईयर की बुक है, जो पिछले 5 से 6 सालों में एसएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, उनका ये संकलन है। तो मेरी नज़र में, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में जिस प्रकार का मैथ का लेवल आया, उसके लिए बहुत बढ़िया लेवल की किताब आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगर इजी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आप फंस जाएंगे। तो इसके लिए मॉडरेट लेवल के और हार्ड लेवल के सवाल भी करने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो मेरे ख्याल से आपके पास ये किताब होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया किताब है, सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे दे रखे हैं। ठीक है, और लेटेस्ट यहाँ पे टीसीएस पैटर्न पे आधारित ये सवाल है, और इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों सितंबर 2022 तक है। हो सकता है कि नई बुक आ चुकी होगी तो नया आपको संकलन भी देखने को मिल सकता है। तो मैथ के लिए मैं रिकमेंड करूंगा ये बुक दोस्तों। ठीक है, और जो हमारा कोर्स लेगा बच्चा ड्रीम बैच, उसमें ये बुक भी आपको सॉल्यूशन करवाई जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर के लिए आप जानते हैं कि लुसेंट की कंप्यूटर आती है, लेकिन मेरी नज़र में लुसेंट को प्रेफर ना करते हुए कंप्यूटर के लिए आपको किसी ना किसी अच्छे चैनल से क्लास नोट्स लेने चाहिए। और दोस्तों अगर आप हमारे ड्रीम बैच में आएंगे तो कंप्यूटर के नोट्स आपको फ्री मिल जाएंगे, तो जाने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास बुक का संकलन होना चाहिए।
अब अगर मैं टाइम की बात करूं, किस सब्जेक्ट को कितने टाइम आपको देना चाहिए, सही रणनीति क्या हो सकती है, तो देखिए जीके का पोर्शन ज्यादा है, 50 नंबर आने वाले हैं भैया, 50 नंबर कम नहीं है, तो कम से कम 4 घंटा आपको तैयारी करनी चाहिए। मैंने बता दिया है कि कैसे पढ़ना है, 2-2 घंटे आप डिवाइड करके। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका मैथ। वेटेज कम रखता है लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। तो मैथ को कम से कम आपको 3 घंटे देने ही चाहिए। इसमें आपको लगभग 1.5 घंटा आपको कंसेप्ट पढ़ना चाहिए, टाइप पढ़नी चाहिए, और लगभग 1.5 घंटे ही आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। जो चीज आपने पढ़ी है उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें दोस्तों रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग को कम से कम ज्यादा, देखो अब भी आपके पास जो टाइम है इसमें दिल्ली पुलिस के अलावा कोई टारगेट ही नहीं रहना चाहिए, मतलब पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा कोई काम ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भैया आपको कम से कम 2 घंटे आपको रीजनिंग पढ़ना चाहिए। इसमें 1 घंटा क्लास लीजिए और 1 घंटा जो क्लास में पढ़ा है उसका प्रैक्टिस कीजिए। और बात करें दोस्तों कंप्यूटर की, तो 1 घंटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें आप एक दिन क्लास ले सकते हो, अगले दिन उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो कुल मिला के लगभग 9 से 10 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, और डेली बेसिस पे या अल्टरनेट डेट पे मॉक टेस्ट जरूर लगाते चलें। तो मॉक टेस्ट की सीरीज भी हमारे पास है, 99 रुपए में 30 मॉक टेस्ट आपको अलग से मिल जाएंगे। और अगर ड्रीम बैच में आप आते हैं तो वो 30 मॉक टेस्ट आपको इसी में मिल जाएंगे। 999 रुपए, 1 साल की वैलिडिटी, कंप्लीट सिलेबस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लेवल का। अगर आप पढ़ना चाहते हैं बढ़िया तरीके से और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो ड्रीम बैच आपका इंतजार कर रहा है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। जब लॉगिन करेंगे तो पेड कोर्स में सबसे ऊपर आपको ड्रीम बैच मिलेगा, बाय नाउ करके परचेज कर लीजिए। बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं और बहुत सारी क्लासेस अभी और आएंगी दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इस बैच में आते हैं तो दिल्ली पुलिस के लिए कहीं और जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ना तो क्लासेस के लिए, ना नोट्स के लिए, ना मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।